संसार का द्वैत है, ये सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आत्मा और एक मन। मन इज एन इल्यूजन, मन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। योर माइंड क्रिएट्स एन एक्सपीरियंसर, जिसे हमने सेल्फ कहा या अहंकार कहा या मन कहा। तो लूप को तोड़ने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, कस्में जरूरी नहीं होती हैं, कोई संकल्प आपके काम नहीं आएगा। और एक एडवर्स इफेक्ट संकल्प का ये हो सकता है कि अगर वो संकल्प आप पूरा नहीं कर पाए तो आपकी विल पावर पे ना वो गलत इफेक्ट डालेगा। आज गीता के दूसरे अध्याय का 54 और 55वां श्लोक जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, थोड़ा छोटा ही करेंगे। तो मतलब बेसिक है, एक श्लोक में तो कृष्ण ने सिर्फ माफ कीजिएगा, अर्जुन ने सिर्फ सवाल पूछा है कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है। मतलब जो आदमी एक अध्यात्म में अपना जीवन जी रहा है, पूरी तरीके से अध्यात्म में लीन है, ठीक है, उसका लक्षण क्या है, कैसे हमें पता लगेगा कि वो आदमी स्थित प्रज्ञ है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार मतलब बैठता है, उठता है, चलता है, फिरता है। तो वो वो पूछ रहे हैं कि उसके लक्षण क्या है। अर्जुन ऐसा जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कृष्ण के जवाब को। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, ठीक है, पहली लाइन 1 by 1। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, मनोधर्म से उत्पन्न मतलब मन से उत्पन्न होने वाली, बेसिक भाषा में बात करेंगे, कोई हवाबाजी नहीं, मनोधर्म बोल के छोड़ दिया तो किसी की समझ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो बेसिक भाषा में बोले तो मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, इस लाइन पे बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा कि जो हम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, सारी इच्छाएं क्या है, हमारे 5 सेंसेस हैं। अगर किसी को आदमी कहता है हमें पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, आराम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, है ना, यही सब तो बातें हैं ना। कोई भी चीज़ है, पैसा कमाना, अच्छा पद चाहिए, तो क्यों चाहिए, सेम चीज़, अच्छा पद होगा, अच्छा पैसा होगा, समाज में इज्जत होगी, मुझे अच्छा लगेगा, एट द एंड अहंकार की पुष्टि करना। अब इन 5 सेंसेस से हमारे अंदर जो कुछ आता है, अब हम चलते हुए जा रहे हैं, अगर हम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो कोई हमारी तारीफ करेगा कि अरे भाई कितने सुंदर लग रहे हैं आप देखने में, है ना। तो क्या हुआ, मेरे इस सेंस से सिग्नल पहुंचेगा मेरे ब्रेन तक कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। हम अच्छा खा रहे हैं तो मेरी जबान से दिमाग तक सिग्नल पहुंचेगा, एंड देन दैट डोपामीन रिलीजेस। जब हमारे दिमाग में कोई वो नहीं, सेरोटोनिन और डोपामीन, ये फील गुड फैक्टर वाले केमिकल्स हमारे दिमाग में रिलीज करते हैं। सारी जो दौड़ है ना संसार की, वो सिर्फ इन केमिकल्स को रिलीज कराने की है, दैट्स इट। आपने देखा होगा जो नशेड़ी हो जाते हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं अपना कुछ LSD, गांजा वांजा ये सब ऐसा पी लिया, तो मतलब LSD का मुझे मालूम नहीं कैसे लिया जाता है, जैसे भी लिया जाता हो, मैंने गांजे के साथ ही कह दिया पी लिया। तो मतलब कहने का मतलब कोई भी साइकेडेलिक्स का इस्तेमाल कर लिया एंड ऑल दैट। तो क्यों करते हैं, और जब वो करते हैं तब आपने देखा वो दुनिया की सारी भाग दौड़ छोड़ के पूरा नशे में ही चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो ही जो केमिकल्स आप पद से रिलीज कर रहे हो, अच्छे खाने से रिलीज कर रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा से, लोगों की तारीफ से, इन सब से जो आप ये केमिकल रिलीज कर रहे हो और उसके लिए जो जीवन की भाग दौड़ कर रहे हो, वो उन्हें वही 150-200 की जो भी गांजे वांजे की पुड़िया होती है वो लेके, या LSD जो भी 1000, 1200, 1500 की नशे की कोई भी वस्तु लेके वो अपने अंदर ले लेते हैं, एंड देन देयर इज, आई मीन दैट्स इट, द गेम ओवर। व्हाई टू रन आफ्टर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड व्हेन यू कैन जस्ट रिलीज द सेम केमिकल विद दिस। तो किसी भी स्टिमुलेंट को लेके वो केमिकल रिलीज किया जा सकता है, एंड देन इट्स द सिंपल गेम, द सेम गेम ऑफ दैट रिलीजिंग द केमिकल। उस केमिकल को रिलीज करने का वो बस इतना सा ही गेम है। तो अभी जो भी ये बोल रहे हैं कि मनोधर्म से जो है इंद्रिय तृप्ति जो होती है, उत्पन्न होने वाली जो इंद्रिय तृप्ति है, तो हमारे मन का सारा खेल है। अब इंद्रियों से सारे सिग्नल गए, जैसा मैंने बताया, खाना अच्छा, सुनना अच्छा, देखना अच्छा एंड ऑल दैट, ये सब सिग्नल कहाँ गए, ब्रेन में। तो अब जो ये आपके मन जो आपका ये एक माया जाल क्रिएट कर देगा, अब क्या होगा, ठीक है आपने स्टिमुलेंट ले लिया नशे का और कोई भी, बट अगेन इट्स अ लूप।
यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट लूप। क्या आप उस लूप से बाहर आ पाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे। आप फिर जैसे कोई आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, आप नशे के पीछे भागोगे, आपकी दौड़ जारी रहेगी। तो कृष्ण मेन बात लॉजिक आपको ये समझा रहे हैं कि ये जो लूप है, ये जो आप पुरानी भाषा में कह लें, संस्कृत में कह लें जीवन चक्र, या सेम अंडरस्टैंडिंग सिंपल भाषा में बोल लें तो ये जो लूप है, आप इससे नहीं निकल पाएंगे। आप पैसे की दौड़ में भागे रहेंगे, नशे की दौड़ में भागे रहेंगे, तो वही मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। अब कामनाएं क्या हो गई? वही द एडिक्शन टूवर्ड्स दैट केमिकल इज कामना, कि आप चाहोगे बार बार रिपीटेड मोड पे वो एक्सपीरियंस हो। अब क्या होता है, हमारा मन हर एक काइंड ऑफ अ रिसीविंग डिवाइस है, या कह लें रिकॉर्डिंग डिवाइस है। तो क्या होता है, हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो मन कहेगा कि यार ये एक्सपीरियंस रिपीट होना चाहिए, मज़ा आया। ये हमारे एडिक्शन का कारण बन जाता है। फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जो मन को नहीं अच्छा लगा, तो मन कहेगा अरे यार ये दोबारा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ। ये हमारे फियर का कारण बन जाता है। तो वही अगेन ये लूप, प्लस माइनस, ये पेंडुलम की तरह जीवन इसी में फंस के रह जाएगा। तो अगर आपको इस लूप को ब्रेक करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लूप को कैसे ब्रेक करना है। अब ऑब्वियसली एक श्लोक में सब थोड़ी कृष्ण बता सकते हैं। अगर एक ही श्लोक में सब बता देंगे तो पूरी गीता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इन्होंने फिलहाल मोटा मोटा ये बताया है कि इन सब चीज़ों को आपको जो है त्यागना पड़ेगा। अब अगेन एक बात मैं, चलो सारी गीता एक दिन में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, विच इज इम्पॉसिबल, शायद जन्मों जन्म लग जाएंगे इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। बट एक बात मैं बता दूं कि त्याग चाह कर कभी नहीं होता है, कि आप चाहो और चीज़ को त्याग दो कि हाँ नहीं छोड़ दिया मैंने, ऐसा नहीं। आपको उसे समझना पड़ेगा। यहाँ पे वो मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिसेस, ध्यान, धारणा, जब तप, पूजा जब तप नहीं मचा रहा, ये जितने भी साधन हैं, इन साधनों का काम यहीं पर आता है कि इनसे आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है उस वस्तु के प्रति जिससे आप आकर्षित और आसक्त हैं। और फिर जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो लूप को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल दूं, क्यों अभिमन्यु फंस गया? क्या कृष्ण या अर्जुन होते तो, कृष्ण को तो खैर हटा ही दो गेम से बाहर, अर्जुन को मान लेते हैं क्योंकि वो तो बियॉन्ड हो गए ना। तो अर्जुन क्या चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकता था? ये वो एक सिंबॉलिक रूप में सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हूँ, इसे मतलब इसे लिटरली ना लें। अर्जुन आराम से तोड़ देता, भीम तोड़ देता, कोई भी वो चक्रव्यूह तोड़ देता, लेकिन अभिमन्यु को क्यों दिखाया गया कि अभिमन्यु वहां फंस गया? बिकॉज अभिमन्यु वॉज अ किड, ही वॉज इमेच्योर। तो ऐसी इमेच्योरिटी की कोई हरकत ना करें। अगर आपको लूप को तोड़ना है, अगर आपको चक्रव्यूह तोड़ना है, तो आपको वो मैच्योरिटी हासिल करनी पड़ेगी। और वो मैच्योरिटी आपको कैसे मिलेगी? अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगी? जैसा मैंने बताया, जो साधन बताए गए हैं, इन साधनों का उपयोग करके आप एक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, पूरे संसार के बारे में। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इन अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, इनसे ज्ञान प्राप्त करें, एंड देन गेट द अंडरस्टैंडिंग, try to break the loop, and I'm sure you will be successful. Now moving forward, फिर क्या होता है? परित्याग कर देता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन, अब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर ही चुके हैं, बात कर चुके हैं इस बारे में कि अब जब आप इस लूप को तोड़ के बाहर आ गए तो क्या हुआ? अब आपका मन, जब उसे अंडरस्टैंडिंग आ गई, लूप टूटेगा कैसे वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस लाइन में, कि विशुद्ध हुआ मन, कि जब उसे अंडरस्टैंडिंग आ गई, अब वो समझ गया कि सारा गेम है भाई, ये इसके चक्कर में नहीं फंसना, और ठीक है ज़रूरत भर का पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इस पैसे के पीछे पागल नहीं हो जाना है ना। किसी के प्रेम में पड़ गए, किसी को प्रेम कर लेते हैं, लेकिन उस पर एकदम पोजेशन नहीं कर लेना है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर आपको गांजा भी पीना है, सिगरेट भी पीना है ना, आपको ट्राई करना है लाइफ में। पहली बात तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा किसी भी नशा करने को, क्योंकि भाई कहने में बहुत आसान होता है ना, लेकिन लूप तोड़ने में अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। ऐसे इतने रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं खुले हुए हैं कि लोग पागल हुए जा रहे हैं और मतलब नहीं निकल पा रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, ये सब फंसे हुए नहीं निकल पा रहे हैं। सो जब तक आप इतने मजबूत ना हो जाएं, किसी भी प्रकार का साइकेडेलिक और ये सब कोई नशा ट्राई ना करें। बट इन केस इफ यू ट्राई,
तो फिर उसे आप तभी ट्राई कर सकते हैं जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो। जैसा मैंने कहा, जब तक आपका मन विशुद्ध नहीं है तब तक आप जैसे ही आपने कदम रखा दलदल में गए और आप लूप में फंस गए, फिर आपका निकलना चक्रव्यूह में गए, फिर दैट्स द एंड, फिर वहीं फंस के रह जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जब आप त्याग दोगे तब जो है आपका मन विशुद्ध हो जाएगा और फिर क्या होता है, आत्मा में संतोष को प्राप्त करता है। फिर अब मन और आत्मा, यहाँ पे जो संसार का द्वैत है ये सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक आत्मा और एक मन। मन इज एन इल्यूजन, मन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा हार्ड मास का बना हुआ, हार्ड का तो नहीं, एक मास का बना हुआ ब्रेन ज़रूर है। ये ब्रेन में जो न्यूरॉन्स फायरिंग होती है, जो ब्रेन्स के छोटे 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 कनेक्शंस होते हैं, ये एक सेल्फ डेवलप करते हैं। जब ये हम इंद्रियों से, जो सेंसेस से जो हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, ये एक्सपीरियंस को गैदर करने के बाद मन, ये मतलब ये जो ब्रेन है, ये जैसा मैंने कहा कि मास का बना हुआ जो बायोलॉजिकल ब्रेन है, ये मन और ब्रेन दो अलग चीज़ें हैं, इसे समझिएगा। तो ये जो बायोलॉजिकल ब्रेन है ये डिसाइड करता है कि ठीक है ये एक्सपीरियंसेस आ तो रहे हैं, देन हु इज़ द एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंस है, ठीक है, मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है, बॉडी को फन आ रहा है और डिजीनेस हो रही है एंड ऑल दैट, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं नशे के, वो सब हो रहा है, बट हु इज़ द एक्सपीरियंसेस? देन योर माइंड क्रिएट्स एन एक्सपीरियंसर, जिसे हमने सेल्फ कहा या अहंकार कहा या मन कहा। ठीक है, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है। अगेन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बातों को ना माने, अपने आप भी थोड़ी सी रिसर्च करें। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उस मन का आत्मा में, वो मन आत्मा में संतोष को प्राप्त करता है। अब मन क्या हो जाएगा, जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, देन इट वुड बी इजी टू त्याग। तब त्याग करना पॉसिबल हो पाएगा। इजी भी कहना गलत होगा, तब त्याग करना पॉसिबल हो पाएगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आप कस्में खाते रहो, बहुत बार आपने खाई होंगी, आप में से जो भी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है या कुछ भी करता है, ऐसे लोग मैंने देखा, वो कस्में ही खाते रहते हैं, यार ना कल से नहीं करूँगा, अरे आज चलो अच्छा आज ना एक लास्ट पी लेता हूँ, आज की सिगरेट लास्ट, पक्का कल से नहीं पीऊँगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हो पाता है? ऐसा कभी नहीं हो पाता है। वो लूप अगेन हो सकता है, अरे मैं तो 2-2 3-3 महीने के लिए छोड़ चुका हूँ, मैं तो कभी भी छोड़ लेता हूँ, पिछली बार भी मैंने वो 9 दुर्गे हुए थे 9 दिन के लिए छोड़ दी थी। बट यू आर स्टिल इन द लूप ब्रदर। वो लूप हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया हो, लेकिन अभी भी आप लूप में हो, आप लूप से बाहर नहीं निकले हो। तो लूप को तोड़ने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है, कस्में ज़रूरी नहीं होती हैं, कोई संकल्प आपके काम नहीं आएगा। और एक एडवर्स इफेक्ट संकल्प का ये हो सकता है कि अगर वो संकल्प आप पूरा नहीं कर पाए तो आपकी विल पावर पे ना वो गलत इफेक्ट डालेगा कि यार मैं तो पिछली बार भी संकल्प टूट गया था यार, इस बार भी टूट गया यार, मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, और भी मतलब ना, समझ रहे हैं आप, वो गलत ट्रैक पे लाइफ चली जाएगी, आप और डिप्रेस होते चले जाएंगे। तो एक विशुद्ध हुआ मन, पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद मन आपका आत्मा में प्रतिष्ठित हो सकता है, तब वो संतोष को प्राप्त करता है। फिर ऑब्वियसली व्हेन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग, फिर तो पीस है ही है। फिर आई गेस उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपको सब कुछ समझ में आ गया, जैसे आप स्कूल में कोई क्वेश्चन समझ रहे हैं, टेंशन प्रॉब्लम कब तक की है, जब तक वो सवाल समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही आपने पूरा सॉल्व कर लिया, ओह दैट्स इट, एंड आई गेस दैट्स हाउ द मोक्ष फील्स लाइक, कि वो अच्छा बस यही था, ये तो पता ही था। तो खैर, बैक टू द टॉपिक। फिर वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब दिव्य चेतना, स्थित प्रज्ञ, इन कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब दिव्य चेतना क्या हो गई, जैसे एक तो हमारी चेतना हो गई, आपकी और मेरी चेतना है ना। जैसे मैंने कहा एक सिंगुलैरिटी, इस जैसे द्वैत कहने के लिए तो द्वैत है संसार में, आत्मा और मन। बट जैसा मैंने कहा कि मन सिर्फ एक इल्यूजन है, एक माया है, मन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब मन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ चेतना बची, जिसे साइंस में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। तो वो जो सिंगुलैरिटी है वही सिर्फ एक ऐसी सिंगुलैरिटी है जो एग्जिस्ट करती है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जो भी आप विस्तार देख रहे हैं ये उसी सिंगुलैरिटी का मल्टीपल लेवल्स पे विस्तार है। तो ये साइंस भी आज की डेट में मानता है। वही मैंने कहा क्वांटम फिजिक्स, आप ये अगर कोई किसी धर्म की किताब पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये ना ये सारी चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगेंगी और आप कोरिलेट कर पाओगे चीज़ों को, अगर थोड़ा सा भी आप डेप्थ में जाओगे, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ोगे।
तो ये जो दिव्य चेतना की बात की जा रही है, ये वो सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं। अभी तक आप मन थे, जब तक आप लूप में फंसे हुए थे। फिर क्या हुआ, आप में अंडरस्टैंडिंग आई। अब जब आप में अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके बाद आप लूप से बाहर आए, आपको पीस प्राप्त हुई, शांति प्राप्त हुई, आप शून्य हो गए। जैसे ही आप शून्य हो गए, शून्य का मतलब आप नहीं हो गए, यू आर डिजॉल्व्ड, आप अहंकार रहित हो गए, या फिर आप ही नहीं रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि इज इक्वल टू विशुद्ध चेतना, मैं मतलब आप और मैं, ठीक है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि इन सारी कामनाओं का परित्याग जब मन कर देता है और विशुद्ध हो जाता है, अर्थात अहंकार रहित और शून्य हो जाता है, तब वो दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। अब हरि है मैं नहीं, मैं तो शून्य हो गया, मैं तो खत्म हो गया, अब जो है हरि बचा है, वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हो चुका है, मतलब वो विशुद्ध चेतना हो गया है। और ऐसे आदमी को फिर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रज्ञ मीन्स वही चेतना के लिए अनदर वर्ड यू कैन से। तो बट अभी क्या होता है, जैसे अगर आप अध्यात्म मार्ग पे बढ़ोगे, अगर आपको कभी सतोरी लगी है, एक सविकल्प समाधि लगी है कि कुछ देर के लिए आपको वो ब्लिसफुल स्टेट मिली, होता है, कई साधकों का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा, और डेफिनेटली बहुत सारे साधकों को होता है। और जिन्हें नहीं हुआ वो प्लीज़ निराश ना हो। मैं कह रहा हूँ जिन्हें नहीं हुआ ना, वो ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आगे आगे जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको धीरे धीरे इन बातों का लॉजिक समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। खैर अगेन, क्योंकि मोटा मोटा बता देता हूँ कि लोग ना फिर इसी एक्सपीरियंसेस में ही फंस जाते हैं। अरे मुझे चक्कर दिखा, अरे मुझे लाइट दिखी, अरे मज़ा आ गया, आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। जाने कितने लोग मुझसे पूछते रहते हैं ऐसा क्यों होता है, मुझे लाइट दिखी, अब बताइए अब क्या, कितना समय बचा, मैं अज्ञान की कौन सी सीढ़ी पर आ गया हूँ। भाई जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं हो गए हैं, तब तक अपने आप को अज्ञानी माने, वरना आप लूप में हैं, लूप बड़ा हो गया है, लेकिन अभी आप लूप से बाहर नहीं हैं। हम लोगों की भाषा में बोलें तो अंडरस्टैंडिंग मिली, जो एक चक्र था, जीवन चक्र बोल लें, माया चक्र बोल लें, जो मना है आपका वो बोल लें, उस लूप को तोड़ करके आप बाहर आए अंडरस्टैंडिंग के दम पे, अपनी साधना के दम पे। जैसे ही आप बाहर आए, आप पीस को उपलब्ध हुए, शांति को उपलब्ध हुए, आप शून्य हो गए, मन गया, परमात्मा बचा। अब परमात्मा बचे जाने के बाद भी एक स्टेज ऐसी आती है कि वापस से आप कभी लूप में आ सकते हैं। 100% नहीं आ पाएंगे, कुछ समय के लिए हो सकता है आप फिर भटक जाएं, फिर लूप ब्रेक हो गया और फिर आपने सिगरेट पी ली, फिर लूप ब्रेक हो गया और फिर आप मोह माया में दौड़ पड़े। लेकिन करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान, ये बार 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 प्रैक्टिस करने से एक स्पेसिफिक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप कभी दोबारा लूप में नहीं फंसेंगे, और आपकी जो प्रज्ञा है वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। स्वस्थित, जिसके ऊपर वर्ड बना स्वस्थ, यानी स्थित प्रज्ञ, ऐसा आदमी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम रहती है, यहीं पर बैठा हूँ, जब चाहे कांटेक्ट करें, आपकी सेवा में। धन्यवाद।